जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, महाभारत के भीष्म पितामह की सौतेली माँ, जो कि महाराज शांतनु की दूसरी पत्नी थी, जिनका नाम सत्यवती था। सत्यवती के जन्म की कहानी बहुत ही विचित्र है। एक कथा के अनुसार एक बार राजा सुधन्वा कुछ दिनों के लिए वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। इसी बीच उनकी पत्नी रजस्वला हो गई और उनके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा जाग उठी। उसने इस समाचार को अपने पालतू पक्षी के द्वारा राजा तक भिजवाया। इसके बाद राजा ने क्या किया, आइए जानते हैं। लेकिन साथियों, इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, समाचार पाकर राजा सुधन्वा ने पत्ते के एक दोने में अपना बीज निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने के लिए आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना नदी में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा जी के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। उस मछली रूपी अप्सरा ने दोने में बहते हुए वीर्य को निगल लिया तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। कालांतर में गर्भ काल जब पूरा होने को आया, तब एक दिन एक मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण उसे उसी राजा सुधन्वा के दरबार में लाया गया। जब उसे काटा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या निकली। संतान न होने के कारण राजा ने बालक को अपने पास रख लिया और कन्या को उस मछुआरे को दे दिया। मछली से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मत्स्य गंधा रखा गया और आगे चलकर उसी कन्या को सत्यवती के नाम से जाना गया। बड़ी होने पर वह कन्या अपने पिता के साथ नाव चलाने का कार्य करने लगी। एक दिन ऋषि पराशर भी उसी मत्स्य गंधा के नाव में बैठकर यमुना को पार कर रहे थे। उसी समय मत्स्य गंधा का खिला हुआ रूप, यौवन, सुंदर सा बदन देखकर ऋषि पराशर उस पर मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने मत्स्य गंधा से प्रेम निवेदन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ सहवास करने का इच्छुक हूं। इस पर सत्यवती ने कहा, हे मुनि, आप एक महान ऋषि हैं और मैं एक मछुआरे की लड़की हूं। ऐसा हमारा आपके साथ संसर्ग करना असंभव है। लेकिन पराशर जी को बहुत कामातुर देखकर सत्यवती उनके साथ सहवास करने को तैयार हो गई, मगर उसने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। सत्यवती ने कहा, अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो वह उनके साथ सहवास करने के लिए तैयार है। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उसे यमुना नदी में सहवास करते हुए कोई ना देखे। ऋषि ने यह शर्त मान ली और अपनी दिव्य शक्ति से चारों ओर घना कोहरा छा दिया। सत्यवती की दूसरी शर्त यह थी कि उसकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग न होने पाए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि सहवास के बाद उसकी कौमार्यता वापस आ जाएगी। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने तीसरी शर्त यह रखी। उसने कहा, चूंकि वह मछली से उत्पन्न हुई है और उसके शरीर से मछली सी दुर्गंध आती है, मुनिश्रेष्ठ आप इसे दूर कर दें, मैं आपके साथ सहवास अवश्य करूंगी। तब ऋषि ने तुरंत अपनी शक्तियों से उसकी दुर्गंध दूर कर दी और उसके बदन से फूलों जैसी खुशबू आने लगी। इसी तरह
ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच सहवास हुआ। कालांतर में सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। ऋषि पराशर और सत्यवती का वही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए और वेद व्यास जी ने ही महाभारत की रचना की थी। कहते हैं सत्यवती का वो पुत्र जन्म के तुरंत बाद ही बड़ा हो गया था और फिर वह एक सुनसान द्वीप पर तपस्या करने के लिए चला गया था, जो कि बाद में वेद व्यास कहलाए। वहीं सत्यवती की शादी कुरु देश के राजा शांतनु से हुई और इस तरह वह हस्तिनापुर की रानी बनी। तो साथियों, सत्यवती के जीवन परिचय की यह कथा उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। कथा के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए